चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशंस को। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नल सेट। नल सेट का मतलब क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट। इनमें से हमें बताना है कि कौन कौन से सेट्स एम्प्टी सेट हैं। ये पूरा क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें टोटल कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट क्या है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। हमें ऑड नेचुरल नंबर्स को लिखना है जो कि 2 से डिवाइड हो जाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ऑड नेचुरल नंबर्स को देखेंगे। क्या होते हैं, 1 3 5 7 9 11 13 डॉट डॉट डॉट। क्या बेटा ये नंबर्स 2 से डिवाइड हो रहे हैं? देखिए बेटा, इनमें से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड हो जाए। दैट मीन्स ये क्वेश्चन नंबर 1 में जिस सेट की बात हो रही होगी वो ऐसा सेट है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। दैट मीन्स ये किस सेट का एग्जांपल होगा, ये नल सेट का एग्जांपल होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। अब हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन में देखा था कि नल सेट या एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो आप ब्रेसेस का यूज कर सकते हैं या आप क्या यूज कर सकते हैं, सिंबल का भी यूज कर सकते हैं। सिंबल हमने कौन सा बताया था आप लोगों को, सिंबल बेटा बताया था हमने 5। ये क्या होता है, 5। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। अब सबसे पहले देखना है प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। तो 2 3 5 7 11 13 17 डॉट डॉट डॉट, ये सारे के सारे कैसे नंबर्स हैं, ये सारे के सारे हमारे प्राइम नंबर्स हैं। अब इसमें हमें देखना है कि कौन सा ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन भी है। तो देखिए 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। दैट मीन्स जब हम लोग इस सेट को राइट करेंगे तो इस सेट के अंदर क्या हो जाएगा, एक एलिमेंट आ जाएगा। वो एलिमेंट कौन सा होगा, 2 होगा। जबकि हमें चेक करना है कि ये नल सेट है या नहीं है। अब नल सेट में हमने देखा था कि नल सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे बिकॉज एलिमेंट आ गया है, दैट मीन्स ये नल सेट का एग्जांपल नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे नॉट अ नल सेट, ये नल सेट का एग्जांपल नहीं है। उसके बाद आते हैं पार्ट नंबर 3 पे, x such that x is a natural number, x is less than 5 and greater than 7। देखिए सबसे पहले नेचुरल नंबर्स पे बात हो रही है तो क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। x का जो वैल्यू है वो लेस देन 5 है। लेस देन 5 का मतलब ये सारे के सारे नंबर्स, एंड ग्रेटर देन 7 है। ग्रेटर देन 7 का मतलब ये सारे के सारे नंबर। तो बेटा क्या कोई ऐसा नंबर पॉसिबल है जो 7 से बड़ा भी हो और 5 से छोटा भी हो? यहाँ पे हम उन नंबर्स को राइट करेंगे जो दोनों कंडीशंस में सेटिस्फाई हो रहे हो। देखिए बेटा 7 से बड़े ये सारे के सारे नंबर्स होंगे 8 9 10 डॉट डॉट डॉट, और 5 से छोटे ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होंगे। कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जो दोनों ही कैटेगरी में आ रहा हो। दैट मीन्स जब हम लोग इस सेट को राइट करेंगे तो इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। दैट मीन्स ये किसका एग्जांपल होगा, ये नल सेट का एग्जांपल होगा। ये क्या होगा, नल सेट होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। उसके बाद आते हैं पार्ट नंबर 4 पे, y such that y is a point common to any two parallel lines। y क्या है, y एक पॉइंट है जो कि कॉमन है किसमें, कोई भी दो पैरेलल लाइंस में। अब देखिए 6 7 8 9th 10th में भी आपने पढ़ा है कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। पैरेलल लाइंस बेटा ऐसी लाइंस होती हैं जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, और इनके बीच का जो भी डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या रहता है, वो हमेशा सेम रहता है। ये दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इस बात का मतलब क्या है कि इनके बीच में कभी कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। तो ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है, y is a point common to any two parallel lines। देखिए बेटा अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं तो इनके बीच में कोई भी दो पॉइंट कॉमन नहीं हो सकते हैं। दैट मीन्स ये सेट किस सेट का एग्जांपल होगा, ये नल सेट का एग्जांपल होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यस ये कौन सा सेट है, ये नल सेट है। अब देखिए बेटा पॉइंट कॉमन कब होगा,
या तो लाइंस क्या कर जाए, इंटरसेक्ट कर जाए, क्या कर जाए, इंटरसेक्ट। तो देखिए अगर इस पॉइंट की बेटा बात करें तो ये पॉइंट जो है ये दोनों लाइंस पे ही आ रहा है। एक तो सिचुएशन ये हो गई, दूसरी सिचुएशन क्या हो गई, देखिए बेटा लेट्स से ये फर्स्ट लाइन है और ये एक क्या है, दूसरी लाइन है। ये कौन सा लाइंस है, ये कोइंसिडेंट लाइंस है, कोइंसिडेंट लाइंस। अब इस केस में क्या होता है, इस केस में इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स होते हैं। इंटरसेक्ट वाले केस में क्या होता है, सिंगल कॉमन पॉइंट मिलता है, ठीक। और पैरेलल लाइंस के केस में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलता है। ये हम लोगों ने क्लास 10th में चैप्टर नंबर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसमें इसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं तब सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, लाइंस कोइंसिडेंट है तब कैसे सॉल्यूशन निकलेगा, या जब लाइंस पैरेलल हैं तब सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। तो वही सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी हमको यूज करना है कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो उनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, लाइंस अगर इंटरसेक्टिंग है तो यूनिक सिंगल कॉमन पॉइंट होगा, उसके बाद लाइन अगर कोइंसिडेंट है तो उनके बीच में इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स आपको मिलेंगे। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 सभी को क्लियर हो गया होगा। आते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमें बताना है कि कौन से सेट्स फाइनाइट हैं और कौन से इनफाइनाइट हैं। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में आप लोगों ने देखा था कि फाइनाइट सेट ऐसा सेट होता है जिसके अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। लिमिटेड का मतलब जिन्हें हम लोग इजीली काउंट कर सके, और इनफाइनाइट में क्या होता है, अनलिमिटेड एलिमेंट्स होते थे। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, एक ईयर में जितने भी मंथ्स होते हैं उन सब का सेट हमें बताना है फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। अब बेटा सारे बच्चों को पता है, मतलब नर्सरी केजी वाले बच्चों को भी पता होता है कि एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, टोटल 12 मंथ्स होते हैं। इजीली हम लोग काउंट कर सकते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं और सबको हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। दैट मीन्स ये किस सेट का एग्जांपल होगा, ये फाइनाइट सेट का एग्जांपल होगा। सेकंड आ जाइए 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। क्या बेटा ये एंड हो रहा है कहीं पे भी सेट, बेटा देखिए ये सेट एंड नहीं हो रहा है। दैट मीन्स ये किस सेट का एग्जांपल है, ये इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है। किसका, इनफाइनाइट। थर्ड देखिए 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, उसके बाद एंड हो गया है बेटा। देखिए ध्यान से देखिए 99, 100, 100 के बाद कोई भी टर्म नहीं है। दैट मीन्स इस सेट के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, अगर आप थोड़ा सा काउंट करें तो इस सेट के अंदर टोटल 100 एलिमेंट्स हैं। दैट मीन्स ये हमारा किस सेट का एग्जांपल हो जाएगा, ये हमारा फाइनाइट सेट का एग्जांपल हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे पार्ट नंबर 4 में, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स हमें राइट करने हैं। तो बेटा अगर इसको सेट की फॉर्म में आप राइट करेंगे तो 100 के बाद पहला जो पॉजिटिव इंटीजर आएगा वो क्या आएगा, 101, फिर 102, फिर 103, फिर 104। ऐसे ही बहुत सारे हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे जो कि 100 से क्या होंगे, बड़े होंगे, ठीक। दैट मीन्स ये जो सेट होगा ये कौन से सेट का एग्जांपल होगा, ये इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल होगा। किस सेट का, इनफाइनाइट सेट का। अब आते हैं पार्ट नंबर 5 पे, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, 99 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं हमें बताना है कि उनका सेट जो होगा वो इनफाइनाइट सेट होगा या फाइनाइट सेट होगा। तो सबसे पहले हम राइट करेंगे, क्या राइट करेंगे कि 99 से छोटे कितने हमारे प्राइम नंबर्स हैं। सबसे पहला कौन सा होगा, 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर डॉट डॉट डॉट। 99 देखिए बेटा कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर है, तो 99 से पहले एक नंबर आएगा 97। ये कैसा नंबर होगा, ये बेटा आपका कैसा नंबर होगा, ये हमारा प्राइम नंबर होगा। 97 से पहले देखिए 96 भी नहीं होगा, 95 भी नहीं होगा, 94 भी नहीं होगा, 93 भी नहीं होगा, 92 भी नहीं होगा, 91 भी नहीं होगा, 90 भी नहीं होगा, 89 होगा। कौन सा, 89। तो बेटा देखिए अब आप इस सेट को देखें और इस सेट को देखें, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर जैसे ही हैं, क्योंकि ये वाला सेट भी 2 से स्टार्ट होके कहाँ पे एंड हो जा रहा है, 97 पे, और ये वाला भी बेटा सेट देखिए 1 से स्टार्ट होके 100 पे एंड हो जा रहा था। तो इसमें भी लिमिटेड एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे भी क्या है, लिमिटेड एलिमेंट्स ही हैं, ठीक। तो ये हमारे किस सेट का एग्जाम्पल होगा, फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल होगा।
आई होप क्वेश्चन नंबर 2 सभी को क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमें बताना है इनमें से कौन से सेट फाइनाइट सेट है और कौन से सेट इनफाइनाइट सेट है। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। देखिए ये कार्टेशियन प्लेन है, ये कौन सा एक्सिस होता है, एक्स ओ एक्स डैश, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है। और ये वाई ओ वाई डैश, ये कौन सा एक्सिस होता है, वाई एक्सिस। अब हमें बताना है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखिए ये एक्स एक्सिस है, देखिए ये वाला लाइन भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, इधर भी ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, ये सारे के सारे लाइंस क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक, आप बेटा एक्स एक्सिस के पैरेलल ऐसे कितने और लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो बेटा आप यहाँ पे एक्स एक्सिस के पैरेलल ऐसे इनफाइनाइट लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर बेटा आप इनफाइनाइट लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं तो उन सबका जो सेट बनेगा उन लाइंस का जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे, तो वो सारे के सारे कौन से सेट के एग्जांपल में आएंगे, वो सारे के सारे इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल में आएंगे। तो ये वाला जो फर्स्ट हमारा सेट है कौन सा, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये कौन सा सेट हो जाएगा, ये हमारा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। कौन सा सेट, इनफाइनाइट सेट। अब इसका बेटा रीजन क्या राइट करेंगे आप लोग, रीजन बेटा इसका सिंपल सा होगा, बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट लाइंस ऑन द कार्टेशियन प्लेन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल कार्टेशियन प्लेन पे इनफाइनाइट लाइंस हो सकती हैं और उन सब का जो सेट होगा वो हमारा कौन सा सेट होगा, वो हमारा इनफाइनाइट सेट होगा। आई होप ये सभी को क्लियर हो गया होगा। आते हैं किस पे, पार्ट नंबर 2 पे। देखिए बेटा पार्ट नंबर 2 हम लोगों का क्या है, द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में जितने भी लेटर्स होते हैं हमें बताना है कि उनका सेट फाइनाइट सेट होगा या इनफाइनाइट सेट होगा। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर आप राइट करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर ऐसे ही बहुत सारे अल्फाबेट आते रहेंगे, लास्ट में क्या आएगा, एक्स आएगा, वाई आएगा और जेड आएगा। देखिए बेटा ये ए बी से शुरू होके एक्स वाई जेड पे जाके क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। और आप लोग नर्सरी केजी से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक, हर बार नर्सरी केजी का मेंशन इसलिए कर देते हैं क्योंकि उससे लगेगा कि अगर नर्सरी केजी वाले बच्चों को आता है तो हमको तो आना ही चाहिए क्योंकि हम लोग 11th में पढ़ रहे हैं। तो ये देखिए बेटा सेट एबीसी से शुरू होके कहाँ पे खत्म हो जा रहा है, एक्स वाई जेड। अब इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं, सभी को पता है टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं, 26 होते हैं जिन्हें हम लोग इजीली काउंट कर सकते हैं। दैट मीन्स ये किस सेट का एग्जांपल होगा, ये बेटा हमारा फाइनाइट सेट का एग्जांपल होगा। किस सेट का, फाइनाइट सेट का एग्जांपल होगा। थर्ड, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। उन नंबर्स का हमें सेट राइट करना है जो कि मल्टीपल होंगे किसके, 5 के। अब बेटा देखिए अगर इसको सेट के फॉर्म में राइट करें तो 5 का पहला मल्टीपल तो 5 ही होता है, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, फिर 35 डॉट डॉट डॉट, ये सारे के सारे क्या हैं, ये 5 के मल्टीपल है। देखिए बेटा कोई लिमिट है 5 के मल्टीपल की, कोई भी बेटा लिमिट नहीं है। अगर आप देखें तो 1000, 2010 ये भी क्या है, ये भी 5 का मल्टीपल है। तो बेटा 5 के इनफाइनाइट मल्टीपल्स है, दैट मीन्स इन सारे मल्टीपल से हमारा जो सेट बनेगा वो कैसा सेट होगा, फाइनाइट सेट होगा। अब आते हैं पार्ट नंबर 4 पे, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से रिलैक्स होकर समझिएगा सभी लोग। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, अर्थ पे जितने भी एनिमल्स हैं उन सबका सेट जो होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा या फाइनाइट सेट होगा। अब पहले इसको समझ लीजिए अच्छे से, ठीक। सबसे पहले इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर बेटा है फाइनाइट सेट। अब रीजन आता है वाई इट इज अ फाइनाइट सेट। ये फाइनाइट सेट आखिर क्यों है, इसको आपने फाइनाइट सेट क्यों बोल दिया। बेटा देखिए अर्थ पे जितने भी एनिमल्स रह रहे हैं उन सबको हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, बट हम लोग करते नहीं हैं। फिर से ध्यान से सुनिएगा, अर्थ पे जितने भी एनिमल्स हैं उन सबको हम लोग पकड़ पकड़ के काउंट कर सकते हैं, बस हम लोग करते नहीं हैं।
इसका एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं, एक क्या कई सारे एग्जांपल्स हैं अवेलेबल। जैसे आपने देखा होगा सेंसस होता है, सेंसस का मतलब हम लोग काउंट करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में सेंसस होता है, तो इंडिया में सेंसस का मतलब क्या है कि इंडिया में कितने लोग रह रहे हैं। ऐसे ही वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज हैं सब में उनका सेंसस होता है। इससे हम लोग क्या बता देते हैं कि वर्ल्ड में टोटल जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो कितना है। इसी तरीके से बेटा आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स में टाइम टू टाइम डेटा आता रहता है, ठीक, कि पहले इतने टाइगर्स थे अब इतने टाइगर्स हो गए हैं, पहले 200 टाइगर्स थे अब 230 हो गए हैं। तो बेटा कैसे इन्होंने काउंट कर लिए, इन्होंने काउंट ही तो किए होंगे। अब कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनको हम लोग काउंट कर लेते हैं, कुछ ऐसे हैं जो काउंट नहीं करते हैं। अब जैसे चींटियों को काउंट नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। इन द सेंस वो यूजफुल है, इकोसिस्टम का वो भी पार्ट है, बट वो हमारे डायरेक्ट बेनिफिट के लिए यूजफुल नहीं है, ठीक। तो बेटा ध्यान क्या रखना है कि अर्थ पे रहने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनसे जो सेट बनेगा वो किसका एग्जांपल होगा, फाइनाइट सेट का। अब इसका रीजन क्या होगा, क्यों? क्योंकि उन सबको हम लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक, करते नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। द सेट ऑफ सर्किल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास होने वाले सर्किल्स का सेट। अब देखिए ओरिजिन कैसे बनाएंगे, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। ये देखिए ओ हमारा क्या होता है, ओरिजिन। अब हमें बताना है कि इससे कितने सर्किल पास हो सकते हैं। देखिए बेटा एक सर्किल ये हो गया, एक सर्किल ये हो गया, एक सर्किल ये हो गया, एक सर्किल ये हो गया। इस तरीके के आप कितने सर्किल बना सकते हैं जो इस पॉइंट से पास हो। इस तरीके के बेटा आप इनफाइनाइट सर्किल्स बना सकते हैं। हम कितने बना सकते हैं, जब तक इस मार्कर में इंक है या जब तक आपके पेन में इंक है खूब सारे सर्किल बनाते रहिए जो कि क्या हो, ओरिजिन से पास हो रहे हो। दैट मीन्स इन सारे सर्किल्स का अगर हम लोग क्या करेंगे, सेट लेंगे, तो वो सेट किसका एग्जाम्पल होगा, वो बेटा इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल होगा। किसका, इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल होगा। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 3 सभी को क्लियर हो गया होगा। एक बार अच्छे से सारे के सारे क्वेश्चंस को आप समझ लीजिएगा, जिससे क्या होगा अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।